भूमि अनादिकाल से ऋषियों की तपोभूमि रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम केवल जल का मेल नहीं है, बल्कि आत्मा का संगम है। जिस भूमि को देवता भी तीर्थराज कहते हैं, उसी पर खड़ा है प्रयागराज का भव्य किला। आज यह किला केवल ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास, असंख्य रहस्य और अनगिनत कहानियों का साक्षी है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब ब्रह्मा ने सबसे पहले यहीं आकर यज्ञ किया। इसी कारण प्रयाग को तीर्थराज कहा गया। किले के आंगन में खड़ा अक्षय वट, अमर वृक्ष, उसी यज्ञ का गवाह है। मान्यता है कि जिसने भी इस वृक्ष के दर्शन किए, उसका पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। किले के भीतर सरस्वती कूप है, जिसे लेकर किंवदंती है कि यह नदी आज भी भूमिगत बहती है और संगम पर गंगा यमुना से मिलती है। अंधेरे में चमकती जलधारा की आवाज आज भी कुछ साधुओं को सुनाई देती है। कहा जाता है कि यहीं आर्षि भारद्वाज ने अपना विशाल आश्रम बनाया था। हजारों शिष्य यहां शिक्षा प्राप्त करते थे। किला भले अकबर ने बनवाया हो, लेकिन इसकी भूमि अनादिकाल से आर्षियों की तपोभूमि रही है। 1583 ईस्वी सम्राट अकबर प्रयाग आया और संगम तट पर खड़ा होकर बोला, यहाँ एक ऐसा किला बनेगा जो मेरी शक्ति और इस भूमि की पवित्रता दोनों का प्रतीक होगा। और उसी समय निर्माण आरंभ हुआ। संगमरमर और लाल पत्थरों से बनी यह विशाल इमारत देखने वालों को आज भी विस्मित कर देती है। इस किले ने जहां अकबर के दरबार की शान देखी, वहीं शाहजहां की इमारती सुंदरता और औरंगजेब की कठोरता भी झेली। दीवान-ए-आम में दरबार लगता था तो गुप्त सुरंगों से राजसी साजिशें रची जाती थी। किले के भीतर खड़ा अशोक स्तंभ इस भूमि की ओर भी प्राचीनता को दर्शाता है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व का यह स्तंभ समय की आंधियों को झेलता हुआ आज भी खड़ा है, जैसे अतीत के रहस्यों की रक्षा कर रहा हो। 1857 की क्रांति के समय यह किला अंग्रेजों की फौज का गढ़ बना। यहीं भारतीय सैनिकों को कैद किया गया, यहीं कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। किले की दीवारों में आज भी उनकी आहटें महसूस की जा सकती हैं। कहानी का नायक है आरव, एक युवा इतिहासकार। वह किले में रिसर्च करने आता है। दिन में वह गाइड के साथ इतिहास सुनता है, पर रात में अकेले किले की गहराइयों में उतर जाता है। एक रात उसे एक पुरानी ईंट खिसकी हुई मिलती है, जिसके पीछे एक अंधेरी सुरंग है। हाथ में टॉर्च लेकर वह भीतर जाता है। वहां उसे प्राचीन शिलालेख, तांबे की तख्तियां और जलते दीपक की गंध महसूस होती है, मानो यह जगह आज भी जीवित हो। सुरंग में चलते चलते आरव को तलवारों की टंकार और सैनिकों की चीत्कार सुनाई देती है। अचानक उसे एक साया दिखाई देता है, मुगल योद्धा की आत्मा, जो मानो किले की रक्षा कर रही हो। किले के आंगन में खड़े अक्षयवट के नीचे ध्यान लगाते हुए आरव को दर्शन होते हैं। ऋषियों का यज्ञ, ब्रह्मा का आशीर्वाद और क्रांतिकारियों की गूंज। वह समझ जाता है कि यह वृक्ष समय से परे है। कहानी के अंत में आरव एक साधु से मिलता है। साधु कहता है, यह किला तुम्हें इतिहास नहीं, आत्मा दिखाने आया है। इसे जानने के लिए किताबें नहीं, दिल चाहिए। आरव संगम की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इलाहाबाद किला केवल एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यहाँ देवताओं का आशीर्वाद है, ऋषियों की तपस्या है, मुगलों की शक्ति है, अंग्रेजों के अत्याचार है और स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। आज भी जब कोई संगम तट पर खड़ा होकर किले को निहारता है, तो उसे महसूस होता है कि यह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि हजारों साल का जीवित इतिहास है।